हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन, गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। आंसर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इकोनॉमिक साइंस से लिए गए हैं। पूरी क्लास देखें। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1934, 1935, 1936, 1949। आंसर है ऑप्शन बी, 1935। सर्वाधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। सर्वाधिक कर राजस्व महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करेगा? ऑप्शन है केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, भारतीय स्टेट बैंक। आंसर है ऑप्शन ए, केनरा बैंक। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2015 में दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन है भारत, म्यांमार, चीन, वियतनाम। आंसर है ऑप्शन ए, भारत। भारत ने थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है। भारत सरकार ने हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाली त्वरित सिंचाई लाभ प्रोग्राम। आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। पूरा पीयूआरए योजना जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की परिकल्पना करती है, की पहली बार वकालत की गई थी। ऑप्शन है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, प्रोफेसर दिनशा मिस्त्री। आंसर है ऑप्शन बी, श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? ऑप्शन है सभी व्ययों का योग, सभी आउटपुट का योग, सभी बचत का योग, सभी आय का योग। आंसर है ऑप्शन सी, सभी बचत का योग। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बृहद दृष्टिकोण को इंगित करता है? ऑप्शन है भारत में मुद्रास्फीति, बाटा शू कंपनी की बिक्री, यूके को आमों का निर्यात, रेलवे से आय। आंसर है ऑप्शन सी, यूके को आमों का निर्यात। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया,
केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, भारतीय सहकारी बैंक। आंसर है ऑप्शन ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन है गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, सचिव, वित्त मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, 1 रुपए के नोट पर सचिव, वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1949, 1951, 1947, 1935। आंसर है ऑप्शन ए, 1949। आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म दृष्टिकोण को इंगित करता है? ऑप्शन है भारत में प्रति व्यक्ति आय, टिस्को की बिक्री का अध्ययन, भारत में मुद्रास्फीति, भारत में शिक्षित बेरोजगारी। आंसर है ऑप्शन बी, टिस्को की बिक्री का अध्ययन। जबकि भारत में शिक्षित बेरोजगारी भी बहुत है। कृषि किस प्रकार भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर, मजदूरों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर, कच्चे माल की आपूर्ति करके, दिए गए सभी विकल्प। आंसर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी विकल्प। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद। हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।